Good morning students, I am Dr. Priyanka Bhalerao and welcome to my YouTube channel Royal Educational Services। मेरे इस YouTube चैनल में आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से जुड़ी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, साथ ही साथ में अदर फील्ड में यूज होने वाले मैथ्स के भी वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। तो आइए आज के लेक्चर में हम देखते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। ठीक है, अब इस फॉर्म में जो इक्वेशंस हैं वो डिवाइड होती हैं। फर्स्ट है जो इक्वेशन हमारी इक्वेशंस सॉल्वेबल फॉर पी, दूसरी है इक्वेशंस सॉल्वेबल फॉर वाई, और थर्ड इक्वेशन है हमारी इक्वेशंस सॉल्वेबल फॉर एक्स, है ना। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री में जो इक्वेशन है उसको इतनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली है इसकी इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी, दूसरी है इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स एंड थर्ड है इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स, है ना। मतलब p के लिए भी सॉल्व किया गया है, y के लिए भी होती है और ये इक्वेशन x के लिए भी सॉल्वेबल होती है। ठीक है, तो हम एक वन बाय वन इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हम करते हैं इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p। ठीक है, इक्वेशंस सॉल्वेबल फॉर p। हम एक एग्जांपल लेते हैं इसका कि पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6 इज इक्वल टू 0, है ना। हमको दे के रखा है पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन जो रहती है इसके अंदर p दिखाई देता है आपको यहाँ पर, है ना। तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये इक्वेशन किससे सॉल्व होगी, ये p से सॉल्व होगी। अब हम क्या करते हैं, इसको सिंपल फैक्टराइजेशन करते हैं। पी स्क्वायर माइनस 3p माइनस 2p प्लस 6 इज इक्वल टू 0, कॉमन निकालते हैं p माइनस 3 माइनस 2 p माइनस 3 इज इक्वल टू 0, है ना। तो अपनी जो फैक्टर बाहर आएगा यहाँ से p माइनस 3 और p माइनस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। आपके दो फैक्टर आ गए p माइनस 3 और p माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम p की जगह क्या लिखते हैं, p इज इक्वल टू होता है dy बाय dx। p जो होता है वो y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x है। ठीक है, हम वही चीज यहाँ यूज करते हैं, dy बाय dx माइनस 3 और dy बाय dx माइनस 2 इक्वल टू 0। मीन्स हमारे पास होगा dy बाय dx इज इक्वल टू 3 एंड dy बाय dx इज इक्वल टू 2। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमको तो सॉल्यूशन चाहिए और ये कैसा है, डिफरेंशिएशन है, और डिफरेंशिएशन को यदि हटा के आपको सॉल्यूशन निकालना रहता है तो आप क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ, ऑन इंटीग्रेटिंग, ऑन इंटीग्रेटिंग। इसको इंटीग्रेट किया तो ये क्या हो गई, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन में इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो दोनों को। ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशंस 1, इस पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिलेगा y इक्वल्स टू 3x प्लस सी, और ये मिलेगा हमको y इक्वल्स टू 2x प्लस सी, है ना। मीन्स हमको दो सॉल्यूशन कौन कौन से इसके मिल गए, y माइनस 3x माइनस सी इक्वल्स टू 0, और दूसरा हमको मिल गया y माइनस 2x माइनस सी इज इक्वल्स टू 0। इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, y माइनस 3x माइनस c इंटू वाई माइनस 2x माइनस सी इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या है, इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हमने लिख दिया है। ठीक है, तो आपको इक्वेशन सॉल्यूबल फॉर p की ये मेथड फॉलो करना है। जैसे कि इसमें आपको दिखाई दे रहा था कि p है इसके अंदर, तो इसको सॉल्व करने का और कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास में। जब भी हमको इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ दिखती है जो फैक्टर हो सकती है, तो पहले हम क्या करेंगे, उसके फैक्टर्स निकालेंगे। यहाँ मैंने इसके फैक्टर निकाल दिए। p की जगह आपको क्या रखना है, dy बाय dx। आपने dy बाय dx रखा, आपको दो फैक्टर मिले थे, dy बाय
डी एक्स के dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3 और dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2। अब चूंकि ये डिफ्रेंसिएशन में थी और आपको इसका सॉल्यूशन निकालना था, तो डिफ्रेंसिएशन से जब आप सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसको इंटीग्रेट किया जाता है, तो आपने यहाँ इंटीग्रेट किया y इक्वल्स टू 3x प्लस सी एंड y इक्वल्स टू 2x प्लस सी। तो आपको दो इक्वेशंस आपकी मिल गई। इन दोनों इक्वेशन को इस तरह से इनटू में कंबाइन करके लिखते हैं तो इसका पूरे का सॉल्यूशन आ जाता है। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।